Hey kids, welcome to online study of Ashadeep International School. Dear students, once again I am here to teach you class first EVS. Here in this subject we already completed till chapter 8, right? Now today I am here to teach you chapter number 9 and that is safety rules. हमें सेफ रहना है ना, तो सेफ रहने के लिए हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, दैट वी विल स्टडी टुडे हियर इन दिस चैप्टर. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर. चलो आइए देखते हैं क्या है पार्ट 1 में. फर्स्ट सी समरी ऑफ द लेसन. ये लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं, तो हियर इन दिस पार्ट 1 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सेफ्टी एट होम. हमें घर पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, एंड दूसरा है सेफ्टी ऑन द रोड. मीन्स रोड की सेफ्टी क्या है, रोड पे हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए ताकि हम अपने आप को सेफ रख सके, वो हम यहाँ पे ये चैप्टर में आज स्टडी करेंगे. तो चलो आइए देखते हैं. सबसे फर्स्ट किक स्टार्ट. जैसे गाड़ी को किक मार के चालू करते हैं ना, वैसे ही सेम ये चैप्टर को किक मारते हैं. तो सबसे पहले वी मस्ट फॉलो रूल्स टू कीप अवर सेल्फ सेफ. हमें रूल्स फॉलो क्यों करने चाहिए, तो वी मस्ट फॉलो रूल्स टू कीप अवर सेल्फ सेफ. मतलब अपने आप को अगर हम सेफ रखना चाहते हैं तो वी हैव टू फॉलो रूल्स. वी शुड फॉलो दिस सेफ्टी रूल्स at home as well as outside. हमें ये सेफ्टी रूल्स घर पे भी फॉलो करने चाहिए और घर के आउटसाइड मतलब घर के बाहर भी ये सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. तो चलो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द सेफ्टी रूल्स एट होम, कि घर पे हमें कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए. तो लेट्स सी. सबसे पहले है वी शुड नॉट प्ले विथ फायर इन द किचन. किचन में हमें आग के साथ खेलना नहीं चाहिए. देखो यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो कि वन बॉय इज़ प्लेइंग विथ मैच स्टिक, है ना. ये मैच स्टिक जला के हमें खेलना नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वो हमारे कपड़े पे गिर गई तो हम जल सकते हैं, राइट. इसलिए वी शुड नॉट प्ले विथ फायर इन द किचन. सेकेंड पॉइंट इज वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. शार्प मतलब बहुत धार वाला जो होता है, वैसे ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, तो सीजर्स एंड नाइव्स. सीजर्स दैट मीन्स कैची, नाइव्स दैट मीन्स चप्पू, राइट. तो ये सीजर्स और नाइफ ये दोनों से हमें कभी खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो हमारे हाथ में लग गई उससे हमारे हाथ भी कट सकते हैं. इसलिए वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स. नाउ वी शुड नॉट टच इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस व्हेन इन यूज़. जब कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस दैट मीन्स के हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि आयरन है, राइट, ब्लेंडर है, मिक्सचर है, गीज़र है, वाटर गीज़र, वो सारे इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस से हमें खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, राइट. दूसरा है कि वी शुड नॉट पुट फिंगर्स इन इलेक्ट्रिक सॉकेट. इलेक्ट्रिक सॉकेट जो होता है उसमें हमें हमारी फिंगर्स नहीं डालनी चाहिए. हियर यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि ये जो बॉय है वो अपनी फिंगर ये सॉकेट में डाल रहा है, राइट. यहाँ पे देख सकते हो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सॉकेट्स. तो ये सॉकेट्स में हमें हमारी फिंगर्स डालनी चाहिए नहीं. ओके. दूसरी सेफ्टी क्या है होम की, तो वी शुड नॉट टच एंड टेक मेडिसिन्स विदाउट आस्किंग द एल्डर्स. हमें
कोई भी दवाई हमारे पेरेंट्स हमारे से बड़े को पूछे बिना लेनी नहीं चाहिए, राइट। उससे क्या होगा कि कुछ अदर इफेक्ट भी हो सकती है। सपोज़ वो मेडिसिन कुछ, हमें स्टमक पेन हो रहा है और हमने मेडिसिन कुछ फीवर की ले ली, तो उससे क्या होगा, उससे कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है, राइट। इसलिए वी शुड नॉट टेक मेडिसिन विदाउट आस्किंग अवर एल्डर्स, ओके। नेक्स्ट वन इज, ये तो थी सेफ्टी एट होम, घर पे क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए उसके बारे में हमने स्टडी किया। अभी है कि ऑन द रोड, अभी रोड पे भी मैंने बोला ना पहले कि जैसे हमें घर पे भी और आउटसाइड ऑफ द होम ऑल्सो वी हैव टू फॉलो द सेफ्टी रूल्स। तो अभी आउटसाइड ऑफ द होम मीन्स रोड पे क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, तो वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। हमें कहाँ चलना चाहिए, ऑलवेज फुटपाथ पे। आपने देखा होगा हम रोड पे जाते हैं तो वहाँ पे दोनों साइड जाने का रोड होता है और रोड की लेफ्ट साइड एक फुटपाथ होता है जहाँ पे चलने वाले सब चलते हैं। तो हमें हमेशा फुटपाथ पे ही चलना चाहिए। वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड, रोड पे हमें कभी खेलना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत सारे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं। खेलते खेलते हमारा ध्यान नहीं रहा और हम कोई व्हीकल्स के साथ हमारी टक्कर हो सकती है और उससे एक्सीडेंट्स हो सकता है। दूसरा है कि वी शुड नॉट क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज क्लियर। मतलब हमें रोड क्रॉस कब करना चाहिए, जब ट्रैफिक क्लियर होता है, मतलब कोई ट्रैफिक नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ही इज क्रॉसिंग द रोड, अभी यहाँ पे कुछ ट्रैफिक नहीं है, आप देख सकते हो, राइट। तो वैसे टाइम पे हमें रोड क्रॉस करना चाहिए। और दूसरा यहाँ पे बताया कि ही इज़ प्लेइंग ऑन द रोड। देखो अगर हम रोड पे खेलते हैं और यहाँ से ये जो बस आ रही है, राइट, अगर ये बच्चे का ध्यान नहीं रहता है, वो उसके बॉल लेने में ही होता है, मतलब उसका पूरा कंसंट्रेशन बॉल पे होता है, तो वो देख नहीं सकता है कि यहाँ पे व्हीकल्स आते हैं। तो क्या होता है, और व्हीकल इतनी स्पीड में होता है कभी कभी, तो हमारा एक्सीडेंट्स हो जाता है। इसलिए हमें ऐसे रोड पे खेलना भी नहीं चाहिए। और रोड क्रॉस कब करना चाहिए, वी शुड क्रॉस द रोड व्हेन द ट्रैफिक इज क्लियर। जब ट्रैफिक नहीं होता है तब हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। दूसरी क्या सेफ्टी है रोड की, तो वी शुड ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। हमें रोड कहाँ पे क्रॉस करना चाहिए, हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब पता है आपको कि ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं रोड पे, जैसे ज़ेब्रा की बॉडी होती है। ज़ेब्रा देखा है, ज़ेब्रा की बॉडी में क्या होता है, ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं। तो सेम लाइक दिस रोड पे भी ऐसे ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स बनाए गए होते हैं, उसको बोलते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। तो हम रोड क्रॉस हमेशा ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे करना चाहिए। दूसरा है कि वी मस्ट वॉच द ट्रैफिक लाइट्स केयरफुली व्हाइल क्रॉसिंग द रोड। जब हम रोड क्रॉस करें तो हमें ट्रैफिक लाइट्स जो है उसको केयरफुली देखनी चाहिए। मीन्स वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, द बॉय इज क्रॉसिंग द रोड एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, तो हमें हमेशा रोड ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ही क्रॉस करना चाहिए। और ये ट्रैफिक लाइट्स है जिसके मीनिंग्स दिए कि जब रेड लाइट स्टार्ट होती है मतलब व्हीकल स्टॉप होते हैं, जब येलो लाइट होती है तो व्हीकल स्लो डाउन मतलब रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, और जब ग्रीन लाइट स्टार्ट होती है तो व्हीकल्स को जाना होता है। तो हमें वो ट्रैफिक लाइट्स प्रॉपर देख के ही रोड क्रॉस करना चाहिए। चलो अभी आइए समझते हैं कुछ ट्रैफिक लाइट मीन्स। बराबर, यहाँ पे 3 अलग अलग कलर की लाइट स्टार्ट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड कलर की लाइट्स है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेड लाइट, तो द रेड लाइट मीन्स स्टॉप। रेड लाइट है मतलब ये व्हीकल्स के लिए है, रेड लाइट स्टार्ट है मतलब व्हीकल्स स्टॉप हो जाएंगे।
दूसरा है यहाँ पे येलो कलर की लाइट, मतलब द येलो लाइट मीन्स वेट, येलो कलर की लाइट बताती है व्हीकल्स को वेट करो। एंड द थर्ड वन है द ग्रीन लाइट मीन्स गो, और जब थर्ड लाइट स्टार्ट होती है ग्रीन कलर की तो मीन्स व्हीकल्स को जाना होता है। तो हमें रोड क्रॉस कब करना चाहिए? जब रेड लाइट स्टार्ट होती है तब। अगर तब हम रोड क्रॉस करेंगे तो क्या होता है कि व्हीकल्स वहाँ पे स्टॉप हो गए, इसलिए हम इजीली रोड क्रॉस कर सकते हैं, राइट। तो हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस part 1 of this chapter. Thank you.